औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील चकवाली चैनल के साथ जितने मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं सबको मोहम्मद जमील चकवाली की तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं आप लोगों का अपना भाई मोहम्मद जमील चकवाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब बहन भाई बिल्कुल अल्लाह पाक के हुक्म से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज जमील चकवाली चैनल पे जो टॉपिक बनने जा रहा है या टॉपिक के बात करने में जा रहा हूँ, वो टॉपिक है माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, माँ बाप की कदर करना। कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो मैं मानता हूँ वो हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरी वीडियो में से 100 बंदे देखते हैं तो 100 बंदे में से अगर एक भी इस नसीहत पे, इस बात पे अमल कर लेता है तो मैं बोलूँगा कि यार मेरा हक वीडियो बनाने का अदा हो चुका है। दोस्तों, जब बच्चा या बच्ची पैदा होता है, मैं खुद आज पेरेंट्स हूँ, मैं खुद आज बाप की स्टेज पे खड़ा हूँ, तो माँ बाप कितना खुश होता है इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ मेरे बहन भाई इस स्टेज पे ऑलरेडी खड़े हैं, कुछ सुन इंशाल्लाह जल्द अल्लाह पाक ये खुशियाँ, ये मेवे सबको दे अपने हबीब के वास्ते, आमीन सुम आमीन। क्योंकि इनके बगैर घर बिल्कुल सूना है। जितना भी मियाँ बीवी में प्यार हो, जितना भी सब कुछ हो, अगर बच्चे नहीं है ना तो उनमें कोई वो चीज़ नहीं इतनी अहमियत रखती। अल्लाह पाक ये खुशियाँ, ये सब मिठे मेवे अल्लाह पाक अपने हबीब के वास्ते सबको दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनकी भी झोली भरे अपने हबीब के वास्ते, आमीन सुम आमीन। सॉरी दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं तकरीर थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से माजरत चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी बात की तरफ। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, माँ बाप कितना खुश होता है। स्पेशल माँ को देख लो। नहीं, पहले चलते हैं बाप की तरफ कि बाप जब बच्चा पैदा होता है वो आउट ऑफ कंट्री में होता है या कंट्री में कहीं भी जॉब कर होता है, मजदूरी कर होता है, वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को फ़ोन करके, मैसेज करके, कॉल करके, ख़त लिख के, जैसा कैसा भी है वो अपने सब दोस्तों को बताता है कि मेरे को अल्लाह पाक ने बेटी दी है, मेरे को अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। मिठाइयाँ बांटता है, बकरे ज़िबा करता है, उनके हकीके करता है, उनके मिलाद मनाता है, उनके और बहुत फंक्शन कराता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन कराता है। उनकी खातर, बच्चे की खातर, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, वो ये नहीं देखता। वो अपना खाना कम कर देता है, अपनी खुशियों को मार देता है, अपने ख्वाहिशों को पीछे कर देता है, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को आगे ले आता है। अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि माँ जन्नत है, तो जन्नत का दरवाजा तो बाप है ना। दरवाजा खोलेगा तो जन्नत में जाएंगे ना। देखो, जब बाप दरवाजा खोलेगा, बाप की आप करोगे। आज हम लोग ऐसे इतने उस रास्ते से हट गए हैं, माँ बाप की इज्जत से हम इतने दूर जा चुके हैं कि हमें कोई चीज़ नजर ही नहीं आती। जिसको भी देखो वो बोलता है। अभी मैं कितने मेरे यार दोस्त इधर ऐसे हैं, कितने मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि मेरा ही बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मेरी भी काफ़ी एज हो चुकी है, 40 के नज़दीक मैं जा रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बोलते हैं यार नहीं, हमारे चाचा या हमारे मामा को या हमारे बाप को, यार ये बुजुर्ग हैं यार, इनको पुराना दिमाग है, इन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। जिन्होंने पाल पोस के, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, जिन्होंने आपकी खुशी गम के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो बड़े होके बच्चे, भतीजे, भांजे या बेटे क्या बेटियां क्या बोलते हैं कि यार इन लोगों को पता नहीं है, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये हो गई बाप की जिम्मेदारियां। बाप का बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा, हम लोग कभी भी नहीं उतार सकते। वो अपनी ख्वाहिशें मार देता है, सब कुछ खत्म करके अपने बच्चों की परवरिश करता है। अब चलते हैं अपनी जन्नत की तरफ, अपनी माँ की तरफ। वो माँ जो बेटा हो, बेटी हो, 9 महीने उसको अपने पेट में रखती है, फिर जब उसको जन्म देती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक उसको एक नई जिंदगी देता है।
अल्लाह पाक उसको एक नई जिंदगी देता है। जब वो एक बच्चे बेटी को जन्म देती है, वो तो जन्म देती है, उसके साथ वो मर के अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करती है। पूरी पूरी रात वो उठ के बैठ के गुजार देती है। बेटा हो बेटी हो, उसकी झोली में उसके कपड़ों पे पेशाब कर देता है, वो कभी गुस्सा नहीं करती। अमूमन आप देख लो, हमारे घरों में जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, जितनी हैं सब हैं, वो अभी तक भी बच्चा चाहे जितना बड़ा भी क्यों नहीं हो जाए, चाहे उसकी जितनी भी गंदगी क्यों नहीं लगी हो, उसको जितना भी जुकाम, नाक, जिसको हम लोग जुकाम बोलते हैं, नाक बोलते हैं, वो उसके कहीं भी लगा, वो उसने जितने अच्छे कपड़े पहने हो, वो डोंट केयर, वो कपड़ों की केयर नहीं करती, वो अपने बच्चे का पहले जुकाम साफ करती है। ऐसी ही बात है, वो अपना खाना पीना भूल जाती है, वो अच्छे कपड़े पहने भूल जाती है, वो अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने बहन भाइयों को भूल जाती है। हत्ता कि मैंने ऐसी ऐसी देखी हैं जो बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं, बेटियां पैदा होती हैं, तो वो अपने माँ बाप के घर भी एक लिमिट तक जाती हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों ने, माँ जी हमारे बच्चों ने, अबू जी स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, इनके ये होमवर्क का टाइम हो गया है, तो इस वजह से मैंने उधर इनको टाइम देना होता है। वो अपने बच्चों की खातर सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। यार मैंने कितनों को देखा है, हम अपनी माँ को देख लें, उन्होंने हमारी खातर क्या कुछ नहीं किया। ईद आती है, अपने बेटे बेटियों को कितने अच्छे कपड़े पहनाती हैं, कभी चेक कर लेना कितने अच्छे कपड़े, लेकिन कभी वो देखे कि उन्होंने भी कपड़े अच्छे पहने हैं। ईद वाले दिन भी वो इसी चक्कर में लगी होती हैं, ये बनाओ वो बनाओ, हमारे बेटे को हमारी बेटी को ये पसंद है वो पसंद है। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, माँ बच्चे को बोलना सिखाती है। जो बच्चे, बेटा हो बेटी हो, उसके मुंह से जो पहली बात निकलती है वो माँ निकलती है। ऐसी बात है, बेटा हो बेटी हो, उसके मुंह से जो पहली बात निकलती है वो निकलती है माँ। वही माँ का लफ्ज कुछ टाइम के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, वो सियाना होना शुरू हो जाता है, वो स्कूल जाता है, माँ उसकी इंतजार करती है, उसके लिए गर्म रोटी बनाती है, उसके लिए ताज़ा पराठे बनाती है, सब कुछ करती है। माँ है, उसकी ड्यूटी है, वो करना है। अल्लाह पाक ने ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। माँ अपना हक 110% अदा करती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिखे बड़ा हो जाता है, जॉब करता है, जॉब करके माँ बाप उसके चक्कर में लग जाते हैं, अब इसकी शादी करें, बेटा हो गया, बेटी जवान हो गई है, बेटा जवान हो, उसकी शादी कर देते हैं। जब शादी होती जाती है तो वही बेटा वही बेटी यकदम, ये भी नहीं है तुरंत, ये भी नहीं है कि सालों साल, 1 2 4 6 10 दिन के अंदर अंदर, एक महीने, मैंने कितने लोग देखते हैं यार, वही लोग वही बच्चे फिर बोलते हैं हमारी माँ ऐसी है, वही बच्चे बोलते हैं हमारा भाई ऐसा है, वही बच्चे बोलते हैं हमारी बहन ऐसी है, वही बच्चे बोलते हैं मेरे घर वाले इंसाफ नहीं कर रहे मेरे साथ। हो क्यों? तेरे को पाल पोस के 25-30 साल तेरे को जवान किया, तेरी खुशी गम हर चीज के इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। आज जब तेरी शादी होती गई है तो तू बोलता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ मेरा हक नहीं अदा कर रहे, मैं इनके साथ इतना थका हूं। कौन सा तूने थका है, कौन सा तीर तूने चला दिया है? आज मेरे को जॉब करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कम से कम 13 से 14 साल हो गया मेरे को जॉब करते हुए, परमानेंट जॉब में जो दुबई के अंदर कर रहा हूं। अभी मैं क्या बोलूं कि मैंने 13 साल में अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया, या मैंने इतने पैसे भेज दिए घर में कि मैंने बहुत बड़ा तीर चला दिया। यकीन माने कि मैं आज तक यही समझता हूं कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने माँ बाप, बहन भाई, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मैं अच्छा नहीं खाना खाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छे शूज नहीं पहनता, अच्छा यकीन अपने खुदा पे करें कि अच्छा मोबाइल तक मैं नहीं ले रहा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मैं अपनी फैमिली को देखता हूं। मेरी शादी हो गया, मेरे को अल्लाह पाक ने बच्चे दिए, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, अल्लाह पाक के हुक्म से 3-4 मुझे अल्लाह पाक ने बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
पीछे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन संभाल रहे हैं? मेरे माँ बाप संभाल रहे हैं। कौन सा घर है जिस घर में लड़ाई नहीं होती? हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आप माँ बाप को इग्नोर कर दो। मैं अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूं जो नई शादी करने जा रहे हैं, अपनी बहनों को कहता हूं कि पहले 2 साल अगर आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिए हैं तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे, कभी भी। क्यों? अब हम लोग बोलते हैं लड़की गलत है। लड़की गलत नहीं होती, लड़की गलत नहीं होती। वो कैसे गलत नहीं होती? क्योंकि उसका जो घर का माहौल होता है, जहां पे उसकी पैदाइश होती है, जहां पे वो जन्म होता है, उसका रहन सहन होता है, सब वहां का माहौल और आप लड़के वालों के घर का माहौल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट होता है। यहां पे आते उसको एडजस्टमेंट कर दे, उसको सास की, ससुर की, देवर की, देवरानी की, हस्बैंड की कुछ ऐसी बातें लगती हैं उसको खाना पीने में, वो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूं। देखो मेरी बहनों, सास भी माँ होती है, ससुर भी बाप होता है, कोई आपका दुश्मन नहीं होता। मैं अपने भाइयों से भी यही कहूंगा कि देखो, पहले 2 साल आपने यही समझना है कि मैं कान से बिल्कुल डोरा हो चुका हूं, आंखों से अंधा हो चुका हूं और मुंह से मैं गूंगा हो चुका हूं। 2 साल आपने माँ की भी सुननी है, बाप की सुननी है, बहनों की भी सुननी है, भाई की भी सुननी है, वाइफ की भी सुननी है। सबकी सुन के आपने माँ बाप के साथ जाना है तो उनको बोलना है ठीक है मैं उसको समझाऊंगा। जब बीवी के पास जाना है तो उसको बोलना मैं इसको समझाऊंगा। अल्लाह पाक राजी होगा 1-2 साल के अंदर, जब आपके घर में बेटा बेटी आ जाएगा, आपके ऑटोमेटिक जो गुस्से, आपके जो माहौल है, वो हर चीज चेंज होना शुरू हो जाएगी। प्लीज, मैंने अक्सर देखा है कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शादी से पहले वो इग्नोर नहीं करते। यार मुझे इस बात की समझ लगती, शादी से पहले वही माँ बाप बोलते हैं बेटा रात को दिन बोल, तो वो बोलता है बोलूंगा। वो बोलता है, वही बेटा या वही बेटी शादी होती जाती है तो उसके रंग बदल जाते हैं। क्यों भाई? ऐसा मत करो। माँ बाप का कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम करोड़ों के मालिक हो जाए ना, करोड़ों के मालिक हो जाए, हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि सोने की हर चीज हमारे पास आ जाए, उसके बावजूद हम अपनी माँ का एक कर्ज तक नहीं उतार सकते। उसकी वो एक रात की नींद वापस नहीं ला सकते जब पूरा रात उठा के हमें वो बैठा रहती थी। इधर हम लोगों को देखो, हम लोग पीरों फकीरों के पास भाग रहे हैं, उधर मज़ारों पे जाके दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह इन फकीरों के सदके हमें जन्नत अता फरमा। ओ अल्लाह के बंदो, तुम लोग घर की जो जन्नत है इसको छोड़ के तुम लोग पीरों फकीरों के पास जा रहे हो, बोलते हो हमें जन्नत नसीब हो। कैसे? जब तुम लोग अपने घर की जन्नत को, अपने घर की जन्नत के दरवाजे को नाराज कर चुके हो, तो तुम लोग कैसे? यार ये मुझे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हज कर रहे हैं, उम्र कर रहे हैं, ज़कातें दे रहे हैं, लेकिन यकीन माने वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहे। क्यों भाई? 4 पैसे क्या आ गए, इंसान अपनी औकात भूल जाए। अगर आज हमारा नाम बोल रहा है तो वो किसकी वजह से बोल रहे हैं? हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे माँ की वजह से, हमारे बाप की वजह से। आज हम लोग जो सीना चौड़ा करके हर तरफ घूमते हैं ना कि हमारा नाम ये है जी, हमने इतनी डिग्रियां ली हुई हैं जी, हमारे पास इतना बिजनेस है जी, हमारा इतना वसी कारोबार है जी, हमारी इतनी महीने की आमदन है जी, हमारे इतने बच्चे हैं जी, हमारा इतनी अच्छा घर है जी, हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ियां हैं जी। ये सब कुछ बिहाइंड द, हु इज द बिहाइंड एवरीथिंग? मदर एंड फादर। अक्सर कभी आपने देखा होगा, ज्यादातर देखा होगा कि माँ बाप रात को भी उठ के माँ रात को भी सुकून की नींद नहीं सोती जब उसके बेटे घर में नहीं होते। और एक हम लोग, कई कमबख्त लोग, ऐसे कमबख्त लोग हैं कि जिनके जन्नत होते हुए भी उनके पास कदर नहीं है। मैं मानता हूं माँ बाप गलत होते हैं, कभी कभी फैसले वो गलत कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यार आप उनको बिल्कुल ही पीछे कर दो।
एक पल के लिए किसको गुस्सा नहीं आता? मुझे आता है, आपको आता है, हर किसी को आता है। लेकिन प्लीज अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, मैं बोलता हूं कि जिसकी माँ बाप राजी है ना, जिसके माँ बाप खुश हैं, उसको दुनिया में किसी चीज की कोई तंगी नहीं है। बिल्कुल, वो जिधर भी जाएगा उसके ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे, जिसके माँ और बाप राजी हैं। जिसकी माँ जैसी हस्ती राजी है वो कभी नाकाम नहीं होगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों। जिसके माँ और बाप नाराज हैं, मैं लिख के देता हूं, आप अपने इर्द गिर्द देख लो, अपने मोहल्ले में देख लो, अपने यारों दोस्तों को देख लो, अपने एरिया में देख लो, अपने जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, यू कैन सी एवरीवेयर, जो लोग अपने माँ बाप को भूल चुके हैं वो जिंदगी में ख्वार हो रहे हैं। किसी को जॉब की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, किसी को फिजिकल सिकनेस बीमारी में मुब्तला है, किसी को औलाद की टेंशन है, किसी को घर बार की टेंशन है। कहीं ना कहीं वो 110% आप उनको देख लो, वो किसी न किसी मुसीबत में परेशान है। वो लोग, जो लोग अपने माँ को पीट करके घूम के चले गए हैं, जो लोग अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, वो दुनिया में कभी भी ये मत सोचे कि मैंने फलां मज़ार पे जाके ये मन्नत मान ली है, मैंने फलां पीर फकीर के पास गया था, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ये तवीज़। ओ भाई, तुम लाख हज कर लो, लाख उम्रे कर लो, 5 टाइम नमाज पढ़ लो, ज़कात करो, रोज़ा रखो, कुरान पाक की तिलावत करो, सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन जब तक तुम लोगों का, हम लोगों का, हमारे माँ बाप का खुश होना ज़रूरी है। जब तक वो खुश नहीं होंगे, हम लोग कभी सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। आप अक्सर वो देख लो, लोग जिन लोगों के माँ बाप नाराज हैं, वो खुश नहीं है, उनको परेशानियां आया दिन आती रहती हैं, आया दिन उनको परेशानियां घेरा रहता है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं आप दोस्तों से माजरत करता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा जज्बाती हो जाता हूं इस सिलसिले में आके कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बाप को कभी भी मत पीट करो, कभी भी उनको पीछे मत रखो। हत्ता कि आप कहीं जा रहे हो तो मैं बोलता हूं कि आप जवान हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, कुछ भी हो, आगे अपने माँ बाप के मत चलो, अपने माँ बाप के पीछे चलो, अपने माँ बाप के आगे मत चलो। ये मेरा दिल बोलता है कि ये भी सख्त गुनाह होगा कि आप अपने माँ बाप के आगे भी चल रहे हो। कदर करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कदर करो। ये रिश्ते वापस नहीं आते, उन लोगों से पूछो जिनके नहीं है। आज हमारे पास है तो हम लोग को कदर नहीं है ना, उनसे पूछो जिनके पास ये रिश्ते खो चुके हैं या जिनके पास ये रिश्ते नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे किसी भी एक या 2 बहन भाई को भी ये बात समझ आ गई होगी। तो मेरा समझ लो कि मेरा मकसद, मेरा टारगेट जो वीडियो बनाने का था जमील चकवाली चैनल पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पूरा हो चुका है। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। आप लोगों को अपना भाई मोहम्मद जमील चकवाली दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।